Hey guys, welcome to my channel. आज मैं क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ मैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने इस साल भी कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस किया है, तो बाकी सारे चैप्टर्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का चांसेस है। और आप ये भी जानते हैं कि इस बार का जो क्वेश्चंस आएगा वो आपका एमसीक्यू पैटर्न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर को, जो कि लाइफ प्रोसेसेस है। तो आज हम लोग इस चैप्टर्स का कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। ये होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेसेस ये कुछ बेसिक फंक्शंस है। लाइफ प्रोसेस क्या है? ये कुछ बेसिक फंक्शंस है जो कि लिविंग बीइंग्स परफॉर्म करता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ये सब जो बेसिक फंक्शंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग्स के लिए। तो पहला है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को लेता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि वो बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड टू यूटिलाइज इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को लेके उसको यूटिलाइज करके एनर्जी ऑब्टेन करना, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो ये मेनली दो तरह का होता है। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, एक होता है आपका हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाता है। दूसरा है आपका हेटरोट्रॉप्स जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब जो कि आपका ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड रहता है अपना खाना लेने के लिए। तो चलिए दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। कैसे? बाय टेकिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके आपका ग्रीन प्लांट जो है खाना बनाता है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ सनलाइट और क्लोरोफिल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। Here carbon dioxide and water is converted to carbohydrates in presence of sunlight and chlorophyll. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो दोनों आपका रॉ मटेरियल्स है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका सनलाइट और क्लोरोफिल ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके साथ साथ आपको लाइट और क्लोरोफिल ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है ताकि एक प्लांट जो है अपना खाना बना सके। तो ये खाना बनाने का प्रोसेस में कुछ स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि आपका एक फोटोसिंथेसिस में होता है। तो क्या क्या स्टेप्स है? पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगा? ये लाइट एनर्जी आपको सन रे से मिलेगा। ये लाइट एनर्जी प्लांट्स को सन से मिलेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। ठीक है? दूसरा है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अब उसी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को भी स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल देगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया ग्रीन प्लांट्स ने, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या जरूरत है? तो हाइड्रोजन जो है आपका, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, और आप ऑक्सीजन का जानते ही यूजेस, ये क्या होगा, ये आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 प्रोसेस है, ये आपका एक के बाद एक नहीं भी हो सकता है। ये जो तीनों प्रोसेस है, ये आपका एक के बाद एक नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे भी एरियाज है जहाँ का जो प्लांट्स है, वो ये तीनों प्रोसेस एक साथ नहीं करता है। मतलब ये प्रोसेस के बीच में कुछ गैप्स होते हैं, कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ही लेके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख देता है, और जैसे ही आपको सुबह होता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। तो ये डेजर्ट प्लांट्स ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आप जानते हैं कि डेजर्ट एरियाज में पानी का बहुत ही कमी है। तो ये वाटर का लॉस को मिनिमाइज करने के लिए डेजर्ट प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अब एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाकर रखता है, और उसी को सुबह कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। क्योंकि अगर डेजर्ट प्लांट्स सुबह कार्बन डाइऑक्साइड ले, तो उसमें क्या होगा, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वैसे क्या होगा कि वाटर जो है वो वाटर वेपर बन के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा प्लांट का बॉडी से। तो इसी वाटर को लॉस होने से बचाने के लिए डेजर्ट प्लांट्स जो है रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और दिन में उसी कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उसको आपका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब कि सारे प्लांट्स के लिए एक प्रोसेस नहीं है, कुछ कुछ प्लांट्स है जो कि ये तीनों प्रोसेस आपका कुछ टाइम ड्यूरेशन के गैप में कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स को कैसे मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका प्लांट का जो लीफ है उसमें एंटर करता है, और वाटर जो है वो आपका सॉइल से रूट में एंटर करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करता है? ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है कैसे? बाय द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द स्टोमाटा। स्टोमाटा में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्लांट्स में एंटर करता है। प्लांट्स का कौन से पार्ट में? प्लांट के लीव्स में एंटर करता है। और इसी पोर्ट्स को कौन रेगुलेट करता है, मतलब कौन ओपन करता है, कौन क्लोज करता है? वो करता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इस पोर को ओपन कब करेगा? जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ेगा, तो फिर क्या होगा कि पानी जो है गार्ड सेल्स में फ्लो करेगा, जिसके चलते गार्ड सेल्स फूल जाएगा, मतलब गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएगा। और जैसे ही गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएगा, फिर क्या होगा, गार्ड सेल से ओपन हो जाएगा। और जैसे ही गार्ड सेल्स ओपन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आपका लीव्स में एंटर करना स्टार्ट करेगा बाय द स्टोमेटल पोर। और जैसे ही आपका प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, गार्ड सेल्स जो है क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गार्ड सेल जो है अब बंद हो जाएगा। कैसे होगा बंद? तो वाटर जो कि ऑलरेडी फ्लो किया था गार्ड सेल्स में, जिसके चलते गार्ड सेल्स फुल गया था, अब वो वाटर क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर का लॉस हुआ, वैसे क्या होगा, गार्ड सेल्स जो है श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक करने के बाद क्या होगा, गार्ड सेल्स पूरा क्लोज हो जाएगा, मतलब जो भी स्टोमेटल पोर था वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है वाटर। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये कैसे ले आता है? फ्रॉम द सॉइल। कौन लेता है? रूट्स। और ये रूट्स क्या करता है कि आपका लीव्स तक इस वाटर को पहुंचाता है बाय द हेल्प ऑफ जाइलम, क्योंकि लीव्स में ही वाटर का जरूरत पड़ता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा और क्या क्या रॉ मटेरियल्स है जो कि प्लांट्स यूज करता है। तो क्या क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। तो ये सब भी रॉ मटेरियल्स है जो कि आपका प्लांट्स को जरूरत पड़ता है। और ये कहाँ से मिलता है? ये सारे आपका प्लांट्स को सॉइल से मिलता है। ये सारी चीज प्लांट्स को सॉइल से मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम का क्या क्या यूजेस है, मतलब प्लांट्स ये सब रॉ मटेरियल्स को क्यों लेता है। नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन को प्लांट्स क्यों लेता है? क्योंकि ये एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन्स का सिंथेसिस के लिए यूजफुल है। और ये कैसे लिया जाता है? ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म पे लिया जाता है। मतलब प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाएगा, तो कहाँ से लेगा? वो आपका सॉइल से लेगा। तो और किस फॉर्म पे लेगा? इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। प्लांट्स इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में भी ले सकता है, जो कि बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में रख देता है। तो इसी नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है यूज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है फास्फोरस। इट हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ। फास्फोरस का जरूरत क्यों पड़ता है? प्लांट का ग्रोथ के लिए। और क्या करता है? इट हेल्प्स टू कैप्चर एंड ट्रांसफॉर्म द सन्स एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फास्फोरस क्या करता है कि सन का एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका आयरन। इट इन्वॉल्व्स इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का सिंथेसिस में इसका जरूरत पड़ता है और ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। इसका भी काम वही है, ये प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता है और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है मैग्नीशियम का कि इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।